मैं कहता हूं इस व्यक्ति से ज्यादा भ्रष्ट नेता ना भारत में हुआ ना होगा। अरविंद केजरीवाल जी, इसको गिरगिट भी देखता है तो गिरगिट भी सोचता है कि मैं गिरगिट हूं कि ये गिरगिट है। इतने रंग ये बदलते हैं, हर चीज में ड्रामा करना, रोना कैमरा के सामने हूँ। मैं तो पहले ही कहता था मैं ईमानदार हूँ, लोअर कोर्ट ने मुझे छोड़ दिया। अगर तुम इतने ही ईमानदार हो तो तुम्हें हाई कोर्ट से क्यों डर लग रहा है? आप ईमानदार है ना, आपके खिलाफ तो कुछ नहीं है, तो आप बोलो। आपको तो खुद कहना चाहिए कि अब मुझे हाई कोर्ट में भी ले जाओ, सुप्रीम कोर्ट में ले जाओ। ये कहना कि अब मुझे हाई कोर्ट में क्यों घसीट रहे हो, फिर सुप्रीम कोर्ट में क्यों घसीट रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कुछ गड़बड़ है। वो तो दिल्ली का जनता भी बेवकूफ़ नहीं है ना इतना। जब तक बेवकूफ़ बन गया था पीछे अलग बात है, अब तो सब कुछ क्लियर है, अब सब समझ में आ ही जाता है उनको। नहीं, ऐसा कोई खास महान व्यक्ति तो नहीं है। हाँ, ठीक है, पहले हमने भी सोचा था कि अच्छा चलेगा, इट इज़ अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी, हमने बड़ी उम्मीद रखी थी, लेकिन वी लॉस्ट ऑल होप्स। ये व्यक्ति बड़ा धूर्त है। ये अगर बॉलीवुड में होता ना तो शाहरुख खान और अजय देवगन और ये आज पानी भर रहे होते। वो तो शुगर मनाते होंगे कि ये आदमी पॉलिटिक्स में आ गया है। इतना जबरदस्त ये एक्टर है, इतना जबरदस्त कलाकार है। मुझे तो लगता है रणवीर सिंह को गलत कास्ट कर लिया धुरंधर में, आपको इसको ऐसा कब कास्ट लगा करना कि चाहिए था। इतना अच्छा अभिनय कर लेता है अरविंद केजरीवाल? बहुत अच्छा अभिनय करते हैं वो। मैं आपके माध्यम से, आप नेता बनने के लायक नहीं है, आप अभिनेता बनने के लायक हैं। आप उसमें जाइए, आपका कैरियर वहाँ सुपरस्टार, आपको ऑस्कर इंडिया को चाहिए, आप ही लाओगे। दिस इज ऑल ड्रामा, आई टेल यू। ड्रामा। व्हाट आई फील, इट इज एब्सोल्युटली अ ड्रामा। हाँ, क्या रोने का क्या बात है? जो है फेस करो आप, यू आर अ पॉलिटिशियन। आप भी तो कईयों को रुला के आए हो, कई रोए थे, याद भूल गए? वो वहाँ से भागे थे, रामलीला मैदान भूल गए? सर, आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि जब सीबीआई कोर्ट अरविंद केजरीवाल को जमानत दे चुकी है, बाइज्जत बरी कर चुकी है, तो हाई कोर्ट में इस मामले को क्यों खींचा जा रहा है? ये जानबूझ के अरविंद केजरीवाल को परेशान किया जा रहा है, क्योंकि उनकी छवि से कई लोगों को डर लगता है। देखिए, जब ये व्यक्ति आया था, केजरीवाल नाम का व्यक्ति, इस व्यक्ति ने कहा था कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ और मैं लंदन और पेरिस बना दूंगा दिल्ली को। तो आप देख ही रहे हैं कितना लंदन और पेरिस आपने बना दिया, वो आप भी देख ही रहे हैं। 10 साल से ज़्यादा ये व्यक्ति इसने राज किया, इसने दिल्ली के ऊपर। इसने कौन सा मतलब क्या पेरिस बनाया और क्या लंदन बनाया? चलिए, वो एक चीज़ हो गई। अब आप मुझे एक बात बताइए, अभी आप कह रहे थे कि ये कह रहे हैं कि लोअर कोर्ट से बरी हो गए हैं, तो क्या जरूरत है हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाने की? तो इनको क्या फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं है? पहले तो मुझे ये बताइए। और जो है, इनको क्या जजों पे विश्वास नहीं है? क्या इनको कॉन्स्टिट्यूशन पे, हमारे इंडिया के संविधान पे भरोसा नहीं है? जब इनको किसी चीज पर विश्वास नहीं है, ये कहते हैं सब नकली है, सिर्फ मैं ही दूध का दुला हूं, तो आप मुझे ये बताइए फिर इस व्यक्ति को क्या हक है मुख्यमंत्री बनने का, दिल्ली का या कहीं का भी, या इसकी पार्टी को ग्राउंड पे रहने का? वो कह रहे जज पे ये आरोप है, जज का यहाँ लिंक है, जज को हटा देना चाहिए, दूसरा जज दे दो। अब ये केजरीवाल जी डिसाइड करेंगे कि कौन सा जज कहाँ रहना चाहिए। आज ये कह रहे हैं कि ये जज यहाँ रहना है, कल बोलेंगे कोई जज वहाँ पर गलत है, फिर बोलेंगे वहाँ वो जज है। तो इसका मतलब ये क्या कहना चाहते हैं कि हमारे जो जज हैं हाई कोर्ट के, लोअर कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, वो भ्रष्ट हैं सारे के सारे? क्या वो उसको मोदी ने अपॉइंट किया है क्या वहाँ पर? वो अपने जो उनकी एक सिस्टम होता है उसके अनुसार वो वहाँ पर आए हैं और वहाँ पर बैठे हैं। जब ये व्यक्ति आया था तो शुरू में तो हमने भी सोचा था शायद ईमानदार है। जो इसके साथ में रिटायर्ड फौजी है जिसने भारत के लिए जंग लड़ी है, वो कहाँ है? मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी से, कहाँ है वो? उसको हटा दिया। सारे नेता इसके एक एक करके, किसी चोरी में, कोई बलात्कार के केस में, कोई चोरी के केस में, सारे तो भ्रष्ट अपने नेता इन्होंने रखे हुए अपनी पार्टी में। अभी इनकी चड्डा जी से भी इनका लड़ाई आपने देखा सुना ही होगा पिछले दिनों से जो चल रहा है। कौन सा इनका नेता इनको पसंद करता है? इनके आपस में ही पार्टी में इतना वो तलख हो गए हैं, एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। तो मुझे आप ये वो इसीलिए होता है क्योंकि ये भ्रष्ट है। इन्होंने, आप मुझे बताइए, करोड़ का जो बंगला इन्होंने बनाया, क्या मोदी जी ने बना के दिया इनको या योगी जी ने बना कर दिया? वो कहाँ से आए हैं पैसे? 8,500 करोड़ का आवंटन मोदी जी ने इसको किया था गंगा जमुना जी को साफ करने के लिए। मुझे बताइए वो पैसा कहाँ गया? एक दिल्ली के नागरिक होने के नाते, एक भारत का नागरिक होने के नाते, क्या मेरा हक नहीं है वो जानने का केजरीवाल जी से? क्यों नहीं केजरीवाल जी वो बताते कि वो पैसा कहाँ गया? भ्रष्टता की सीमा इन्होंने लांघ दी है। मैं कहता हूं इस व्यक्ति से ज्यादा भ्रष्ट नेता ना भारत में हुआ ना होगा। अरविंद केजरीवाल जी, इसको गिरगिट भी देखता है तो गिरगिट भी सोचता है कि मैं गिरगिट हूं कि ये गिरगिट है। इतने रंग ये बदलते हैं, हर चीज में ड्रामा करना, रोना कैमरा के सामने हूँ। मैं तो पहले ही कहता था मैं ईमानदार हूँ, लोअर कोर्ट ने मुझे छोड़ दिया। अगर तुम इतने ही ईमानदार हो तो तुम्हें हाई कोर्ट से क्यों डर लग रहा है?
आप ईमानदार है ना, आपके खिलाफ तो कुछ नहीं है, तो आप बोलो। आपको तो खुद कहना चाहिए कि अब मुझे हाई कोर्ट में भी ले जाओ, सुप्रीम कोर्ट में ले जाओ। ये कहना कि अब मुझे हाई कोर्ट में क्यों घसीट रहे हो, फिर सुप्रीम कोर्ट में क्यों घसीट रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कुछ गड़बड़ है। वो कह रहे हैं बस जज बदल दीजिए। मैं कहता हूँ चलिए मान लीजिए आज जज बदल भी देते हैं, अगर फिर भी आपके खिलाफ कुछ आ गया, फिर आप मानोगे ना उस चीज को? मैं पूछना चाहता हूँ, हम बदल देंगे जज, अगर फिर भी आपके खिलाफ वो चीज आ गई, फिर आप फिर मानने को तैयार हो इस चीज को, या फिर आप ये कहोगे इस जज को भी बदलो, फिर कहेंगे तीसरा, फिर कहेंगे उसको भी बदलो? ये केजरीवाल जी क्या राष्ट्रपति से भी ऊपर हैं क्या देश में? मुझे ये समझ नहीं आता, एक छोटे से राज्य का मुख्यमंत्री जो पूर्ण राज्य भी नहीं है, 2400 घंटे वो मीडिया में होता है। आपने इतना इतना तो मीडिया में देखा? आपने किसी ओडिशा के मुख्यमंत्री को इतनी मीडिया में देखा? आपने राजस्थान के मुख्यमंत्री को इतना मीडिया में देखा? आपने ये जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को देखा? आपने पंजाब के मुख्यमंत्री को देखा? आपने गोवा के मुख्यमंत्री को देखा? आपने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को देखा? आपने केरला के मुख्यमंत्री को इतना देखा मीडिया में? केजरीवाल सुबह से शाम तक मीडिया में होता। ये उसका पीआर है, जो गरीब लोगों के वो पैसे खाता है ना पत्रकार महोदय, मेरे भाई साहब, उसके वो पैसे खा के, वो पीआर को अपना पैसा दे के, ये अपना मीडिया को खुद बुला के कि अब मेरा इंटरव्यू लो, अब मैं क्या समोसे खा रहा हूँ, मैं फिर मैं चाय पी रहा हूँ, अब मैं मफलर ओढ़ रहा हूँ, फिर मैं खांसी कर रहा हूँ, ये सब इसका प्रोपोगंडा है। ये व्यक्ति बड़ा धूर्त है। ये अगर बॉलीवुड में होता ना, तो शाहरुख खान और अजय देवगन और ये आज पानी भर रहे होते। वो तो शुगर मनाते होंगे कि ये आदमी पॉलिटिक्स में आ गया है। इतना जबरदस्त ये एक्टर है, इतना जबरदस्त कलाकार है। मुझे तो लगता है रणवीर सिंह को गलत कास्ट कर लिया धुरंधर में, इसको कास्ट करना चाहिए था। इतना अच्छा अभिनय कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल, बहुत अच्छा अभिनय करते हैं वो। आपके माध्यम से, आप नेता बनने के लायक नहीं है, आप अभिनेता बनने के लायक हैं। आप उसमें जाइए, आपका कैरियर वहाँ सुपरस्टार, आपको ऑस्कर इंडिया को चाहिए, आप ही लाओगे। इसके तो ये इसका षड्यंत्र तो धीरे धीरे पता चलने लग गया, जब ये इसने अपने बच्चों पे हाथ रख के कसम खाई थी मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, फिर ये राजनीति में आया। मैं कभी गाड़ी नहीं लूंगा, तो गाड़ी में घूम रहा। फिर ये कहता था कि मैं कभी कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं लूंगा, मुझे किसका डर, मैं तो आम आदमी हूँ, मुझे कोई क्या मारेगा। तो पता लगे कमांडो साथ में चल रहे हैं। बंगला नहीं आप मुझे बताइए किस बात पर ये टिका हो, जो इसने कहा और इसने वो किया हो। लंदन पेरिस बना दूंगा दिल्ली को, वो भी झूठ। जमुना साफ कर दूंगा 1 साल में, वो भी झूठ। आप मुझे बताइए कौन सी बात, कौन से वादा इसने पूरा किया? आप मुझे बताइए क्या किया इसने? सड़कें बनाई दिल्ली में, कोई इसने मेट्रो नए बनाए, कोई इसने फ्लाईओवर नए बनाए हो? ये हम कांग्रेस के खिलाफ हैं, लेकिन स्वर्गीय शीला दीक्षित जी ने कम से कम रोड बनाए थे, फ्लाईओवर बनाए थे, मेट्रो उन्हीं की देन है। हम देखो जो अच्छा है वो भी बताना चाहिए, लेकिन इस धूर्त ने कुछ नहीं किया इसने। मगर वो तो आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं कि इतना काम कर दिया, इतना काम कर दिया कि दिल्ली के बड़े बड़े नेताओं को डर है कि अरविंद केजरीवाल अगर छूट गए और बाहर आ गए तो अगली बार दिल्ली की सरकार, रेखा गुप्ता को डर लगता है। चीज बनाई, नई मस्जिदें खोली है दिल्ली के अंदर, और रोडों पे कब्जा करके पहली रोड पे चलने की जगह नहीं थी, वहां मज़ारें बनाई हैं केजरीवाल जी ने। ये काम तो जरूर किए हैं, हाँ ये मैं मानता हूँ। हिंदुओं से पैसे लेके पार्टी के लोग क्यों कहते हैं कि केजरीवाल का जो है वो डर है, रेखा गुप्ता को डर लगता है, कपिल मिश्रा को डर लगता है, परवेज वर्मा को डर लगता है, ये सब डरते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल आ गए तो इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, दिल्ली से सत्ता। ये बात सच है, डर तो है, लेकिन डर ये नहीं है कि किसी चीज का उनको लालच हो, रेखा गुप्ता जी को, मोदी जी को, योगी जी को, किसी और भाजपा के नेता को। अभी तो दिल्ली की बात, यहाँ कपिल मिश्रा है, कपिल मिश्रा, सबकी बात कर रहा हूँ। उनको डर तो है, लेकिन उनको ये नहीं है कि ये सीट पे बैठ जाएगा मुख्यमंत्री। उनको ये डर है कि कल गलती से फिर मुख्यमंत्री बन गया तो ये दिल्ली को लूट लेगा, ये डर है। तो ये डर होना नहीं चाहिए, आपके दिल में डर नहीं होना चाहिए कि मुख्यमंत्री की गद्दी पे कोई गलत व्यक्ति नहीं बैठना चाहिए। ये डर सबके दिल में होना चाहिए। जो दिल्ली का नागरिक है उसके दिल में तो डर होना चाहिए, वही डर उनके दिल में भी है, तो इसमें गलत क्या है? जो है ना आम आदमी पार्टी, ये कोई पार्टी नहीं है, ये एक गैंग है, लुटेरों का गैंग। ये लूटपाट करने के लिए इन्होंने ये पार्टी बनाई है। इनका काम सिर्फ देश को लूटना, दिल्ली को लूटना, और अब तो बाकी पंजाब में भी चले गए, गोवा में भी। इस व्यक्ति को हर जगह का मुख्यमंत्री बनना है। गोवा का प्रधानमंत्री तो बन नहीं सकता, अब ये कहता वहाँ भी मुख्यमंत्री बनूं, यहाँ नहीं तो वहाँ बन जाऊँ, गोवा में नहीं तो पंजाब में बन जाऊँ। समझ रहे आप? ये सिर्फ एक लालची व्यक्ति है, इसको खाली गद्दी से मतलब है। ये सिर्फ पैसों की लूट करना चाहता है, चोरी डकैती करना चाहता है। अभी तो इसको लोअर कोर्ट ने, देखिए अभी लोअर कोर्ट ने इसको छोड़ा है, इसके ऊपर अभी और केसेस लगेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जेल जाएगा व्यक्ति, इसको कम से कम 8-10 साल की जेल होगी। और ये जब जेल के से वापस आएगा, जैसे लालू यादव जी के साथ हुआ था, ये इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं रहेगा। ये अब यहाँ दिल्ली से हट गया है
लोगों का विश्वास इसके ऊपर से उठ चुका है। ये व्यक्ति पत्रकार महोदय कुछ नहीं करने वाला, इसने 12 साल में कुछ नहीं किया दिल्ली के लिए, तो ये क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता है। तो आप कह मुझे रहे बताइए। कर ही रहा था, बीच में मेरे ऊपर आरोप लगा के मुझे भ्रष्टाचारी बताया, वो तो कहे मैं भ्रष्टाचारी नहीं था। देखो लोअर कोर्ट ने रो रो के बताया तो था पूरे देश भर को। आप मुझे बताइए पत्रकार महोदय, 10 वर्ष तक ये जक मरा रहा था। हाँ। 10 वर्ष कम होते हैं क्या? 2 बार जीत के आया ना। क्या किया हमें बताइए? 10 वर्षों में क्यों नहीं सड़कें बनाई आपने तो दिल्ली की? मोदी जी करने नहीं दिए। एलजी नहीं करने दे रहा, हाँ। मोदी जी नहीं कर, जो काम इसने किए वो कैसे कर लिए इसने? जो 2-4 इसने काम किए हाँ। वो इसने कैसे कर लिए? वो मोदी जी ने क्यों नहीं रोके इसके काम? बाकी का काम क्यों रोक दिए इसके? सब धूर्त व्यक्ति है। मुझे आप ये बताइए, किसी और प्रदेश में पत्रकार महोदय अगर किसी मुख्यमंत्री को कोई कार्य करना हो, ममता बनर्जी को वेस्ट बंगाल में कोई काम करना हो, तो क्या मोदी जी रोक लेंगे उसको? ये तो बेकार की बातें हैं कि भाजपा करने नहीं देती। भाजपा, अरे 8,500 करोड़ तुझे आवंटन किए मोदी जी ने तेरे को जमुना की सफाई के लिए, तो वो पैसा कहाँ है ये बता दे मेरे भाई। सर में हमारे दर्द कर दिया तूने, बता दे वो पैसा कहाँ गया। हमें तो दिल्ली के नागरिक है, हमारा तो हक है ना ये जाने का। हमारा खून पैसे का पसीने का कमाई है वो, जो केजरीवाल खा गया। मैं वही आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये अब हट गया है दिल्ली की गद्दी से, कभी वापस नहीं आने वाला। पंजाब पंजाब में हो सकता है इसकी पार्टी चले, या गोवा में, या कहीं अलाना फलाना, दिल्ली में ये कभी नहीं आने वाला। दिल्ली से हट चुका है और इसका पूरा पत्ता साफ हो। मेरा नाम देवाशीष मोहित्रा है। मोहित्रा जी एक बात बताइए, अभी अरविंद केजरीवाल वाला जो मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, उसको लेकर बार बार आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि लोअर कोर्ट से अगर अरविंद केजरीवाल छूट गए हैं तो हाई कोर्ट में क्यों इस मामले को लेकर जानने की जरूरत है? एक कट्टर ईमानदार व्यक्ति को बस परेशान किया जा रहा है। ऐसी बात कोई नहीं है। जब कोई लोअर कोर्ट का जजमेंट आता है तो उसको चैलेंज करते हैं, आइदर गवर्नमेंट करते हैं या अपोजिट पार्टी करते हैं। दोनों के पास राइट है चैलेंज करने के लिए। तो उन्होंने चैलेंज किया है और रोस्टर के अनुसार चीफ जस्टिस ने जो जज था उसके पास भेजा है। हाई कोर्ट में रोस्टर होता है, उसके अनुसार भेजते हैं। जैसे एमएलए एमपीज का कोर्ट एक स्पेशली डेजिग्नेटेड है, उसी कोर्ट में भेजा है। और उसने पहले अगर कोई गलत जजमेंट दिया या कोई उसके बावजूद नहीं किया जा सकता जब तक वो जज अपने आप को वापस ना ले ले। तो यही है बस। कह रहे जज को बदल देना चाहिए। जज बदलने की जो क्षमता है वो हायर जुडिशरी के पास है। आइदर चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट के पास है या सुप्रीम कोर्ट के पास है, या जज अपने आप को उस केस से हटा ले। तो ये नहीं कहा जा सकता कि आदमी जज को हटा दे लाइक दैट। तो इस अनुसार ही वो जज के पास गया है। अब जज वो डिसीजन लेती है। अरविंद केजरीवाल जी ने उनको रिक्यूज करने के लिए बोला है। अब वो क्या डिसीजन लेती है वो देखेंगी। आपको क्या लगता है सर, ये जो दिल्ली में सरकार इतने समय अरविंद केजरीवाल ने चलाई, वो कहते हैं दिल्ली वालों को मेरे ऊपर इतना भरोसा है कि आज अगर पुनः चुनाव हो तो आम आदमी पार्टी फिर से सत्ता में आ जाए? जी ऐसा नहीं है। हाँ। उन्होंने जो फ्रीबीज बांटे हुए थे ना, उस वजह से कुछ पॉपुलैरिटी गेन हुआ है और उस वजह से उनका कुछ नंबर ऑफ, हाँ, वो उसी वजह से थोड़ा काम कर गया। अदरवाइज एज ए पॉलिटिशियन इट इज हार्ड टू बिलीव दैट एनी पॉलिटिशियन इज अ ईमानदार आदमी। बहुत मुश्किल है। वेरी डिफिकल्ट। यू कैन नॉट बिलीव अ पॉलिटिशियन। हाँ। दिस इज द थिंग। एंड मगर जब वो लोअर कोर्ट से निकल कर आए थे तो मीडिया में एक तस्वीर चलने लगी जिसमें वो भावुक हो गए थे, वो रोने भी लगे थे और फिर रो रो कर उन्होंने बताया कि देखो मैं कट्टर ईमानदार था, मैं तो कह ही रहा था और मुझे छोड़ दिया गया। this is all drama, I tell you. ड्रामा। What I feel, it is absolutely a drama. हाँ। क्या रोने का क्या बात है? जो है फेस करो आप। यू आर ए पॉलिटिशियन। आप भी तो कईयों को रुला के आए हो। कई रोए थे, याद भूल गए? वो वहाँ से भागे थे, रामलीला मैदान भूल गए। तो ऐसा नहीं है। पॉलिटिशियन इज अ पॉलिटिशियन। इफ ही वर्क्स फॉर द पीपल इट्स गुड। अदरवाइज तो अभी ये जो हाई कोर्ट में कर रहे हैं कि जज बदलने की मांग कर रहे हैं, खुद वकील बन जा रहे हैं, ये भी एक ड्रामा ही है। वकील तो खुद मेरे ख्याल से वो बन नहीं सकते। मेरे को इतना नॉलेज नहीं अपना है। पक्ष रख रहे थे, कह रहे मैं अपना पक्ष स्वयं रखूंगा। नहीं ठीक है, रखिए, वो कोई बात नहीं। हाँ। लेकिन रिक्यूजिंग ऑफ जज इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। हाउ कैन यू आस्क फॉर रिक्यूजिंग ऑफ जज? मतलब उनको संदेह है, वो कह रहे हैं बदल दें एक बार जज नहीं बदल ठीक है, बदल दो। हाँ।
बदल दो टू बी ऑन द फेयर साइड. Let the judge be changed. But whatever he is, it will be proved. अरविंद केजरीवाल को लेकर दिल्ली की जनता के मन में क्या है, मतलब किस तरीके का व्यक्ति मानते हैं? नहीं, ऐसा कोई खास महान व्यक्ति तो नहीं है. हाँ, ठीक है, पहले हमने भी सोचा था कि अच्छा चलेगा. इट इज़ अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी. हमने बड़ी उम्मीद रखी थी, लेकिन वी लॉस्ट ऑल होप्स. उम्मीदें बहुत थी, उम्मीद पर खरा नहीं. बिल्कुल खरा नहीं उतर पाए. वो तो कहते हैं कि इतना खरा उतरे कि डरने लगे, प्रधानमंत्री को डर लगने लगा, यहाँ की अभी जो मुख्यमंत्री बनी है उनको डरने लगने लगा, कपिल मिश्रा जो मंत्री बने उनको डरने लगे. सब डरते हैं कि अरविंद केजरीवाल कहीं छूट गए, दिल्ली से सत्ता चली जाएगी, सब जगह से शुरू उड़ में गए. से उससे रिलेटेड थे ना. कौन है उनका नाम जो जिसके साथ आए थे ये, तो उस टाइम उसी की पॉलिसी में लोग सोच रहे थे. बाद में देखा कि वो तो है नहीं, रास्ता अलग है, इसलिए वो अलग हो गए. एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं कर पाए वो. केजरीवाल. जो इमेज लेके वो आए थे, बट ही कैन नॉट मेंटेन अन्ना हजारे ही कुड नॉट मेंटेन दैट टेम्पो. शुरू में उन्होंने बहुत कुछ कहा था, मैं ये नहीं लूंगा, वो नहीं लूंगा, सिंपली मैं. गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा. खैर वो कुछ भी कहा हो, हाँ. बट ही पोज टू बी अ वेरी तभी सिंपल आम आदमी पर्सन. इसीलिए तो रखे थे. हम उसीलिए तो इनकी तरफ अट्रैक्ट हुए. मैंने कहा चलो अच्छा एक पार्टी आया है. एक ईमानदार latest व्यक्ति आया, उससे आया. बात चली थी. बट एट दी अल्टीमेटली वी सॉ अन्ना हजारे ने देखा ना, लाइन तो अलग है उनकी, करप्शन की तरफ जा रहा है, वो हट गया. अन्ना हजारे इसीलिए उसी समय समझ गए थे. उसी समय समझ, तभी तो थोड़ी देर बाद हट गए ना. तो ये जो प्रयास कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि इमोशनल होकर कैमरे पे आना, ये बताना कि मैं तो ईमानदार था, मुझे फंसाया गया, और अभी भी यही चीज़ बता रहे हैं कि मैं ईमानदार हूँ, मुझे फिर से फंसाया जा रहा है. तो दिल्ली की जनता क्या मानती है, जो दिखा रहे हैं दिल्ली की जनता को, इस पे क्या रुख है? दिल्ली की जनता का तो समझ में आ ही गया है क्या है नहीं है, उसी हिसाब से देंगे. हाँ, तो वही है. वो तो दिल्ली की जनता भी बेवकूफ़ नहीं है ना इतना. जब तक बेवकूफ़ बन गया था पीछे अलग बात है, अब तो सब कुछ क्लियर है, सब clear समझ में आ ही जाता है उनको.